ओके, वेलकम बैक। वेलकम बैक। बहुत अमेजिंग सेशन होगा आज का, और भी मजा आएगा। आज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस के बारे में तुमने सुना है कि रेजोनेंस क्या होता है? देखो, बार बार हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं एक चीज को, रेजोनेंस। बताओ तुम्हें किसके बारे में कुछ पता है रेजोनेंस के बारे में? ये रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रेजोनेंस। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको पता है कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जब मैं उनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लिविज स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। यस और नो? बताओ, जी सर। बोलो, क्या ऐसे स्ट्रक्चर हैं जब उनके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लिविज, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं स्टूडेंट्स? यस और नो? हाँ जी सर। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल को मैं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो एक्चुअली में मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट्स। और सबसे आसान और अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। तुम्हें पता है बेंजीन? बेंजीन को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? तुमने देखा था जब बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था स्टूडेंट्स, तो तुम्हें पता है कैकुले का नाम तुमने सुना था? बेंजीन का जब स्ट्रक्चर बना था, बेंजीन का फार्मूला क्या था? C6H6। तुमने पढ़ा था 11 में कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसने कहा ये लो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आप बताओ मैंने ठीक लिखा गलत लिखा है? हाँ जी सर। सही है। लेकिन क्या ये एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है? या ये जो अंदर मैंने दिखाए हैं, ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये था कि बेंजीन के अंदर बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बताओ, अगर कोई भी, ये कितने कार्बन है बेंजीन में? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बोलो, सही है गलत है? हाँ जी सर। इंटरेक्ट करते रहो, खूब क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो। अब बताओ कि बेंजीन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है ईच कार्बन की? तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन सीख ली है, पढ़ ली है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? SP। हैं? ये डबल बॉन्ड जब आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? SP2। sp2 सही तो है। और जब डबल बॉन्ड आ गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 का मतलब देखो, कार्बन को कैसे शो कर रही थी तुम? ये बताओ मुझे कि ऐसे तुमने शो किया था। सारी चीजें नोट करते रहो स्टूडेंट्स, नोट करते रहो। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। देखो, समझना है, चीजों को समझना है, बस कुछ भी नहीं करना। देखो, अगर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर? देखो, एक कार्बन इसके साथ जुड़ा है कि ये 6 हाइड्रोजन भी हैं। बोलो, है या ना? हाँ जी सर। अच्छा, 6 हाइड्रोजन भी हैं यहाँ पर, देखो। तो ये 3 एटम के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 3 1 2 3। जब कार्बन 3 के साथ जुड़ेगा तो बताओ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है? यहाँ पर कितने यूज हुए? मैंने एक S और 2 P। अब एक बच गया, ये वाला। बोलो, बचा हाँ एक जी। इलेक्ट्रॉन, सब कार्बन के पास बच गया P में। बोलो, यस और नो? हाँ जी सर। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन बचा था सबके ऊपर, वो आपस में क्या करते हैं? आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। दो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर शो करूं तो इसमें लगता है कि 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन में डबल बॉन्ड भी दिखा रहा है और सिंगल बॉन्ड भी दिखा रहा है। तो आपको इतना पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। यस और नो? हाँ जी सर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो सारी बॉन्ड लेंथ बराबर आई थी। कितनी आई थी? इक्वल। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उन्होंने कहा कि एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से शिफ्ट हो गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेंजीन के, दोनों इक्वली गुड हैं। तो इसका मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना जा सकते हैं किसी भी चीज का, उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हो गया। दो मतलब ये एकदम फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, कभी इसमें जाता, कभी इसमें जाता, कभी इसमें जाता, कभी ये मैंने ऐसे एरो दिखाए हैं, ये होता रहता है, होता रहता है, होता है। हम कहते हैं कि बेंजीन इज अ 50-50 मिक्सचर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी तरह लोकलाइज्ड नहीं है। इनको क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब देखो, 2 बातें समझ लो। एक होता है लोकलाइज, ठीक है? एक होता है डी लोकलाइज का वर्ड।
केमिस्ट्री में बार बार यूज करने जा रहा हूं। लोकलाइज का मतलब क्या होता है? जब एक चीज फिक्स हो जाती है, ठीक है, तुम अपने घर में बैठ गई तो लोकलाइज हो गई। अगर तुम अपने घर से घूमने लग गई तो क्या हो गई? डीलोकलाइज हो गई। यस और नो? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर चिपक गए तो वो लोकलाइज हो गए, लेकिन अगर वो घूमने लग गए सब जगह तो उसे क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज हो गए। तो हमने ये कहा कि ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन पाई वाले इधर इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर भी है तो इधर भी है, सब जगह घूम रहे हैं। ये सब 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 6 के 6 बचे थे, 6 कार्बन में जो ये 6 बचे थे, ये आपस में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी के कारण जब कभी भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है स्टूडेंट, जब कभी भी डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यस और नो? नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब कभी भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, जब कभी भी डीलोकलाइजेशन ऑफ कोई चार्ज हो जाता है स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो चीज ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्या होती है? मोर स्टेबल। बात समझ में आई? हाँ जी सर। इसको नोट कर लिया तुमने? कर रही हूँ सर, एक मिनट। रेड पेन है ना? रेड पेन, कलर्ड पेन्स का यूज करो, कलर्ड पेन्स का यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जहां पर चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट्स, वो लोकलाइज्ड हो जाता है, वो लेस स्टेबल होता है। जब कभी भी चार्ज को मैं सारे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स कर दूंगा, घुमा दूंगा, डीलोकलाइज कर दूंगा, तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? मोर स्टेबल। तो बताओ कि हर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होना चाहता है या कम स्टेबल होना चाहता है? ज्यादा स्टेबल। तो फिर इसलिए जब भी कभी रेजोनेंस होगी स्टूडेंट्स तो वो स्टेबिलिटी दे देगी। उसे ही बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। इसीलिए ही बेंजीन में क्या हुआ स्टूडेंट कि एक नहीं दो स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे मैंने दिखाया स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, डबल बॉन्ड। देखो ये 5 और 6 पे था, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 में आ गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो बुक्स में। उन्होंने क्या लगा दिया? अंदर सर्कल लगा दिया ऐसे। देखा तुमने कहीं बुक में ऐसा स्ट्रक्चर? हाँ जी सर, देख तो रहे हैं। ये मतलब क्या था? ये पाई इलेक्ट्रॉन सारे ही कार्बन्स के ऊपर घूम रहे हैं, ये नहीं कि एक या दो पर है। इसी का कारण सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। और इसी के कारण ये बेंजीन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इतना स्टेबल हो जाता है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। अगर मैं इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दूं तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपने देखा था एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, बोलो याद है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में पता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बोलो यस और नो? हाँ जी सर। क्या होता है फिर बताओ मुझे तुम? टेस्ट ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। जब मैंने एल्कीन में डाला, एल्कीन जैसे इथीन में डाला, तो कलर क्या हुआ? फिर क्या हुआ था कलर को? ये कलर क्या हुआ था? जल्दी बताओ। कलर डीकलराइज हो गया था। क्या होता है? कलर डीकलराइज हो जाता है क्योंकि एडिशन रिएक्शन हो जाती थी स्टूडेंट। क्या रिएक्शन? उस रिएक्शन का क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड पर Br2 ऐड कर जाता था। यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, क्वेश्चन आंसर करते रहो, जवाब देते रहो। तुम्हारे अंदर बहुत इंटेलिजेंस है, मैं तुम्हारे दिमाग को तेज करना चाहता हूँ। जितना तुम माइंड का यूज करोगे उतना ही तुम्हारा माइंड शार्प हो जाएगा। बोलो यस और नो? हाँ जी सर। तो इसलिए तुमने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने पेन का और अपने हाथ का भी इस्तेमाल करना है। जितना तुम लिखोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पेपर में इजी रहेगा। तुम्हारे जो नोट्स होते हैं बहुत काम के होते हैं। अब हमें पता लगा कि बेंजीन में रेजोनेंस हो गया। भाई रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का मतलब समझ में आया कि व्हेन वन मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, तो फिर वो रेजोनेंस हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोकलाइज नहीं रहे, वो तो सारे मॉलिक्यूल पे घूम गए, डीलोकलाइज हो गए स्टूडेंट्स। तो जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक जगह पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, वो रिएक्टिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो रिएक्ट करेगा। यहां तक समझ में आई स्टोरी?
हाँ जी। अब ये पता लगा कि देखो ये रेजोनेंस के बारे में बता रहे हैं भाई, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेंजीन का हमें पता लगा कि इसमें तो रेजोनेंस थी, इसलिए ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता और डिफरेंट ही रिएक्शंस दिखाता है। इसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड बोला। क्या बोला? एरोमेटिक कंपाउंड्स। बोला कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। दूसरे क्या बोल रहे थे? एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं जी। आपने कहा मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन, ये सब तुमने कहा कि ये डिफरेंट हैं और ये वाले मोर स्टेबल हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं बेंजीन वाले। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है स्टूडेंट, रेजोनेंस हो जाता है। तो केमिस्ट्री में अब तुम्हें समझ आई कि जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा, आने वाले जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? हाँ जी। और क्योंकि चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है, बस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मॉलिक्यूल के ऊपर। चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर वो सारे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे समझ आ गई स्टोरी? अब देखो रेजोनेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है ये दिखाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स। तुम्हें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हमने तुमने लीव स्ट्रक्चर सीखे थे मेरे से कि नहीं? हाँ जी सर। तो लीव स्ट्रक्चर बनाए थे हमने। क्या बनाए थे? लीव स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा था कि ये बहुत काम की चीज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ होगा, बहुत रिएक्शंस का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम जब लीव स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया था। भाई ये लो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो मेरे पास एक ऐसी चीज पड़ी हुई है। अब देखो ये यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन होता है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ऐसा कोई चार्ज है स्टूडेंट्स नेगेटिव, अब क्या होगा? अब क्या होगा स्टूडेंट? देखो ये पॉजिटिव है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये CH2 है और ये वाला तुम देख रहे हो CH माइनस है, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ, ये लोन पेयर है स्टूडेंट, और ये CH3 है। यही मतलब है इसका। 1 2 ये तीन कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है तो एक हाइड्रोजन कम है स्टूडेंट। और इस पे क्या हुआ है कि देख रहे हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो देख रहे हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है, ये इधर से इधर जा सकता है। अब अगर ये इधर से इधर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा फिर? इस पे क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और ये क्या बन गया फिर? ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे क्या आया? CH3। तो ये इस तरह से ये अब क्या हो गया? देखो इस स्ट्रक्चर को मैं दो स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसे क्या बोला? रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया स्टूडेंट्स। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे ये डिस्पर्स हो गए तो रेजोनेंस हो गया, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गया। देख रहे हैं? तो यहाँ पे जो लोन पेयर था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। क्या हुआ है? लोन पेयर किसमें किया? पाई बॉन्ड में। और तुम्हें हमने बताया ही था कि जो लोन पेयर होते हैं वो पाई में कन्वर्ट हो सकते हैं, और पाई वाले क्या हो सकते हैं? लोन पेयर में जा सकते हैं। यस और नो? हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखो ये इसमें हमने लोन पेयर टू पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट किया है। और एक स्टेट ये है कि मान लो ऐसे है कोई चीज। अब क्या हुआ? देखो ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, हमने सिग्मा पाई बताए थे, एक सिग्मा एक पाई है। तो इसमें क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड जो है स्टूडेंट, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां चले गया। कंप्लीट एरो का मतलब क्या? दो का ये दो इलेक्ट्रॉन वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। अब क्या बनेगा यहाँ पर? तो ये ऐसे बनेगा फिर। अब प्लस यहाँ आ जाएगा। तो अब ये जो चार्ज था प्लस स्टूडेंट्स, ये डिस्पर्स हो गया मॉलिक्यूल पे, डिस्पर्स हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ? ये यहाँ पर लोकलाइज नहीं है, ये यहाँ भी आ गया। बोलो आया? हाँ जी सर। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था स्टूडेंट वो इस कार्बन पे नहीं, यहाँ भी आ गया। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो गया। इसी को हम बोल रहे हैं रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। और कितने स्ट्रक्चर दिखाए? 1 और 2। सही है? बोलो समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर।
अब देखो कि ये पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लोन पेयर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई चीज ऐसे थी, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब हो सकता है कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाए स्टूडेंट्स, तो अब क्या दिखेगा फिर मुझे ये, अब क्या हुआ, ये जब इसके ऊपर आ गया ये लोन पेयर, इसके अंदर एक दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस पे आ गया ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, तो हम ये कहते हैं कि ये देखो इसमें क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हो गया, ये भी दो स्ट्रक्चर बन गए हैं स्टूडेंट्स। इसको भी क्या कहते हैं, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे केसेस में तुम देख रहे हो ये तीन चीजें हुई हैं, तीन चीजों से हमें पता लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, यस और नो। हाँ जी सर। अब देखो कि तुम्हारे पास ये क्या हुआ कि तुमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता किया था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताओ इसका नाम जल्दी से, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ब्यूटेनाइट। नहीं, कितने कार्बन है? दो कार्बन है। एथेनाइट। एथेनोइक एसिड है, इसे एस्टिक एसिड भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका एस्टिक एसिड है। तो ये इथेनोइक एसिड है स्टूडेंट, एथेनोइक एसिड है। देखो तुम कहते हो ये एसिडिक होता है, एसिडिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस H+। बोलो मैंने सही लिखा गलत? एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन को देता है, तो इसने प्रोटॉन छोड़ दिया तो ये एसिड है। बोलो एसिड है, यस और नो? हाँ जी। जब एसिड बनता है तो ये इसका कंजुगेट बेस बनता है, पढ़ा था तुमने ब्रोंस्टेड थ्योरी में, एसिड का कंजुगेट बेस होता है स्टूडेंट्स। अब होगा क्या कि ये देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है स्टूडेंट? देखो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है स्टूडेंट्स, तो ये वाला नेगेटिव इधर आ गया और ये पाई बॉन्ड इधर चले गया, तो अब क्या होगा, मैंने क्या लिखा, CH3CO माइनस, ये डबल बॉन्ड। तो ये दोनों इक्वली गुड स्ट्रक्चर्स हैं इसके, एक और दो दोनों पॉसिबल हैं, यस और नो? हाँ जी सर। तो जब कभी भी सेम, देखो ये CO और CO ये दोनों सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, जब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन हो जाती है। मतलब मैंने इसके दो स्ट्रक्चर बनाए, दोनों, ये रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया स्टूडेंट्स, और दोनों सेम टाइप के स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि एक बार इस ऑक्सीजन के पास माइनस आया, एक बार इस ऑक्सीजन के पास माइनस आया, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये कंजुगेट बेस इसका स्टेबल हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, स्टेबल हो गया। जब ये कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया स्टूडेंट, वाई, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? बोलो सही बोला? सही सही है सर। सही बोला। अच्छा, यस यस और नो नो करते रहो, समझे? मेरे को पावर चाहिए होती काम करने के लिए, स्टूडेंट्स मेरे को पावर देते हैं। जो तुम स्टूडेंट्स होते हो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हो, मैं हर स्टूडेंट के बारे में ये सोचता हूँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे को भी तुम मतलब मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो ताकि मेरी भी एनर्जी बनती रहती। अब क्या होगा कि मैं सो जाऊंगा, तुम भी सो जाओगे, फिर क्या समझ में आएगा? तो मेरे को भी एनर्जी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, हम दोनों आपस में जो इतने भी स्टूडेंट हैं इंटरेक्ट करो। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आई कि रेजोनेंस हो गया भाई, रेजोनेंस हो गया, जबकि दोनों एक जैसे हैं, एक बार इस ऑक्सीजन पे माइनस आया, एक बार इस ऑक्सीजन में माइनस आया, ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है स्टूडेंट्स। जब ये बेस स्टेबल हो गया तो एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ, जल्दी बोलो? इज इट अ स्ट्रॉन्गर एसिड और अ वीक एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि ये स्टेबल हो गया तो ये वापस नहीं जाना चाहता। अगर ये वीक होगा तो रिएक्ट करके वापस चले जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल होता है स्टूडेंट, जितना ज्यादा ये स्टेबल होता है उतना ज्यादा ये एसिड बनता जाएगा, यस और नो? तो इंडक्टिव इफेक्ट से हमने आपको बताई थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आएगा पेपर में। अगर मैं ऐसे ग्रुप लगा दूं जो नेगेटिव चार्ज को कम करते हैं स्टूडेंट, तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और ऐसे ग्रुप लगा दूं जो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाते हैं तो एसिडिटी कम हो जाएगी, यस और नो? यस सर। तो ये हमने देखा था। इसको रिप्रेजेंट वो करते हैं कि ये रेजोनेंस हो गया। देखो यहाँ पर भी मैंने दिखाया, ये रेजोनेंस हो गया स्टूडेंट, रेजोनेंस हो गया। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम
कि यहाँ पे कार्बन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैंने ऐसे डैश दिखा दिया, आधा सर्कल, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, नेगेटिव चार्ज इस पर भी है और इस पे भी है। तो इस तरह से स्टूडेंट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से हुई है, यहां पर देखो, यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको दिखाई नहीं, इसके ऊपर लोन पेयर है, कितने हैं जी, 4 हैं, तो 4 इसके पास हैं। यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने शो किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, और ये पाई, तो ये लोन पेयर वाला पाई बॉन्ड इधर बना, तो ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से रेजोनेंस हो गया। ठीक है, अब देखो कि यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिखा है नाइट्रोमीथेन है, ये कौन सा है, नाइट्रोमीथेन। अब यहां पर भी देख ले, 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, और हमने तो बॉन्ड निकाले ही थे ऑक्सीजन के, तुम्हें समझ में आई थी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, और जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो मैंने कहा इसका फार्मल चार्ज -1 आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। तुमने फार्मल चार्ज सीख लिया था, बोलो फार्मल चार्ज। यस सर। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए कितने, 2। ये किसके मैंने बनाए हैं, नाइट्रोमीथेन के, नाइट्रोमीथेन के। तो रेजोनेंस के एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रेजोनेंस होता है। लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से लोन पेयर, इन तीनों तरीके से रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब क्वेश्चन आ गया हमारे दोनों को, क्वेश्चन दे दिया हम दोनों को एग्जाम में, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट्स, बनाओ फिर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये वाला कंपाउंड दे दिया, यहाँ पे दिया CH2 डबल बॉन्ड है, ये CH है स्टूडेंट, ये CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। तो ये दे दिया हमें, बताओ कि इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सर हम जो पहला वाला डबल बॉन्ड है उसको लोन, तो ऐसे ऐसे चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा, ये तो क्या हुआ फिर, ये CH2 है और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया स्टूडेंट्स, और ये नेगेटिव चार्ज ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ऑक्सीजन के पास ये वाला ऑक्सीजन ने खींच लिया, ये पाई बॉन्ड के लोन पेयर बन गए, पाई बॉन्ड के लोन पेयर बन गए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया स्टूडेंट, देख रहे हो। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट कर गया, शिफ्ट कर। ठीक है, हो गया, ये समझ में आई स्टोरी। ये सब हमने क्या बनाए हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और जब जब रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी। अगर सेम टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहां तक तुमने नोट कर लिया सारा? हाँ जी सर। आगे चलें? हाँ जी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब देखो कि रेजोनेंस भी 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे स्टूडेंट, एक प्लस साइड बताया था, एक माइनस साइड। अब ये दोनों यूज होने वाले हैं, बहुत इसका फायदा होगा हमें, ऐसे के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जब हम फिनोल पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप के इफेक्ट होंगे रेजोनेंस के। एक होता है प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर का मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे स्टूडेंट, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे। तो एटम्स, ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। बोलो होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी। जैसे नाइट्रोजन है, अब अगर मैंने NH2 लिखा तो इसके पास लोन पेयर है, बोलो है। अगर मैंने लिखा Cl स्टूडेंट तो इसके पास भी लोन पेयर्स हैं, बोलो है। यस सर। ये बॉन्ड बना दिया, इसने बॉन्ड बना दिया, इसके पास ये लोन पेयर है, इसके पास भी है। अगर मैंने ऑक्सीजन लिखा स्टूडेंट्स, अब इसके पास भी है, कितने हो गए, बोलो है। यहाँ पे देख रहे हो, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं एटम्स के पास। तो ये क्या करेंगे, जब ये किसी बेंजीन रिंग के साथ मैं जोड़ दूंगा स्टूडेंट, ये मेरे पास बेंजीन रिंग,
अब बेंजीन रिंग को कैसे तुमने शो किया, एक इसमें पाई बॉन्ड्स हैं, कितने ऐसे पाई बॉन्ड्स हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप लगा दिया, ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पास लोन पेयर है स्टूडेंट, ऐसा एटम लगा दिया या कोई ग्रुप लगा दिया या कोई ग्रुप लगा दिया जिसके पास लोन पेयर है, तो अब क्या होगा फिर, अब क्या होगा, ये लोन पेयर तो फिर ऐसे घूम सकता है, देख रहे हैं, बोलो कि ये लोन पेयर इधर आ गया और इसका क्या हुआ फिर, ये लोन पेयर इधर आ गया और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई वाला है ये यहाँ पर आ गया, तो फिर क्या होगा, ऐसी स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये लोन पेयर जो है ये डिस्पर्स हो गया, ये यहाँ पर है एटम पर, ये इधर आ गया और इस तरह से चले गया, तो ये इसके कई स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि मैं एनिलीन के केस में दिखा रहा हूँ। देखो एनिलीन में क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यस और नो, हाँ जी। तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, खींच सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो इसे बोलते हैं कंजुगेशन हो जाएगी, यहाँ पर कंजुगेशन इफेक्ट होता है। सिंगल डबल जब होते हैं कंजुगेटेड सिस्टम वर्क करता है, तो होगा क्या स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन पर इधर आया और ये पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या बन गया, ये ऐसे बन गया स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ गए और ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बन गया, ये प्लस आ गया। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? सही है सर। अभी तो प्रोसेस आगे चलेगी, क्योंकि ये फिर ऐसे चले जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, क्या बना दिया मैंने स्टूडेंट, अब ये इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, ये नेगेटिव हो गया। अब तुम देख रहे हो कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट, अब ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहा, कहाँ चले गया, सारे मॉलिक्यूल पे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, घूम रहा है, हाँ जी। तो मतलब ये डिस्पर्स हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फैल घूम रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, ये सब मॉलिक्यूल पे जा रहा है पूरे पे, यहाँ पे दिख रहा है मैंने कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, 1 2 3 4, इसलिए फोर स्ट्रक्चर बनाए आपके सामने। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ कहाँ पहुंचा, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, ये वाली पोजीशंस को क्या बोलते हैं हम, ये जो बेंजीन की पोजीशन है क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कहाँ कहाँ पहुंचा, ये जल्दी बताओ कहाँ कहाँ गया, कौन सी पोजीशंस होती है ये, ऑर्थो ऑर्थो एंड पैरा, पैरा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पे भी आया, ऑर्थो पे आया, तो इस तरह ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया स्टूडेंट, क्या क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, किसने, नाइट्रोजन ने, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्लस आर इफेक्ट। ये कौन सा एग्जांपल था, प्लस आर इफेक्ट, समझ में आया, व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट? प्लस का मतलब है माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं, जब माइनस लिखता हूं तो वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, प्लस लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, छोड़ देता है, छोड़ता है। कैसे छोड़ेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड थे और लोन पेयर थे, वो चले, क्योंकि हमने इससे पिछली बार तुम्हें दिखाया था कि लोन पेयर और पाई जो होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं, दिखाया था ना। तो ये लोन पेयर थे, ये लोन पेयर चला और यहाँ पे पाई बॉन्ड चला, पाई बॉन्ड, लोन पेयर और पाई वाले ये मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं, इस तरह से ये रेजोनेंस इफेक्ट है, इसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन से ऐसे एटम हैं जो प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे, बताओ, तुम्हें 30 सेकंड मिल रहे हैं, कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट को शो करेंगे स्टूडेंट्स, कंडीशन बताओ, मैं वैसे लिख चुका हूं इस कंडीशन को तुम्हारे लिए, बताओ। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे वही तो कर सकते हैं, और कौन करेंगे, अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर थोड़ी ये करेंगे। जो एटम के पास लोन पेयर्स होते हैं, जब मैं उनको बेंजीन के सिर के ऊपर लगा दूंगा तो क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन को दे देंगे, बेंजीन वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इस तरह से प्लस आर इफेक्ट होगा। समझ में आ गई कौन कौन से हैं, ये सब हैं जो हमने लिस्ट में बताए हैं।
Cl, Br, I, N, Nr2, OH, इनके पास लोन पेयर होते हैं, हमने यहाँ दिखाए। बोलो है कि नहीं? है सर। तो ये सब इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे बेंजीन को, तो प्लस R इफेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लिया तुमने? हाँ जी सर, करिए। नोट कर लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट कर लिया क्वेश्चन सर। है, इससे बहुत कुछ होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो बाद में बताएंगे जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। अब एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है माइनस R स्टूडेंट। माइनस का मतलब समझ ही आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, वो ड्रा कर लेंगे अपनी तरफ, तो उनके पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को ड्रा कर लेते हैं। दे विल अट्रैक्ट, दे विल विड्रा द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये रिलीज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेंगे। देखो ऐसे ग्रुप कौन से मैं बताऊं, जैसे तुमने देखा था NO2 को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये NO2 है। अब यहाँ पर देख रहे हो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे जा सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो अगर कोई सिस्टम होगा कंजुगेटेड, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कौन सा, NO2 ग्रुप। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ CN ग्रुप होता है स्टूडेंट, यहाँ भी ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर मैं ये लिखूं C डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है। बोलो यस और नो? यस सर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, ये यहाँ से अपना पाई का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बन सकता है, ये खींच लेगा ऑक्सीजन। तो फिर ये जो इफेक्ट आएगा स्टूडेंट, जब ऐसे ग्रुप्स को हम बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, तो अब ये क्या करेंगे, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है सर। तो कितने हैं, ये देखो ना, ऐसे ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया बेंजीन के साथ, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा? देखो यहाँ पर तुमने कह दिया सर ये लो, ये है हमारे पास, अब तुमने बेंजीन के साथ इसको लगा दिया, अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ये नाइट्रोजन, तो ये खींच लेगा, तो अब क्या होएगा, इसके स्ट्रक्चर और बन जाएंगे। तो जो हमने, ये माइनस चार्ज पर आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर प्लस चार्ज आ गया। बोलो मैंने सही लिखा गलत? सही लिखा है। सही लिखा। तो इसके और भी स्ट्रक्चर बनेंगे, ये वाले फिर मूव करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, देख रहे हो दोनों में डिफरेंस? बोलो, नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन को क्या बोला था हमने, कार्बन आयन, इसको क्या बोला था, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकटायन बना यहाँ पर, वहां पे कार्बन आयन बना। बोलो प्लस आ चार्ज आया है, यहाँ पर नेगेटिव आया, तो ये हमने स्ट्रक्चर दिखाए हैं स्टूडेंट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस R इफेक्ट। तो दो इफेक्ट मैंने बताए तुम्हें, कौन से, प्लस R एंड माइनस R। प्लस वो वाले वो ग्रुप है, वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स। माइनस वाले वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं स्टूडेंट्स। जहां पर भी लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, रिलीज कर सकता है। जहां पे ऐसे ग्रुप होंगे, एक एटम और उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बोलो कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? हाँ जी। नोट कर लिया तुमने सारा? ये बाद में बताएंगे, इसको बहुत फायदा होगा, बहुत यूज होगा, पहले तुम नोट करो, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करो, ये स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, बहुत काम की चीज है, इससे बहुत कुछ सॉल्व होगा। बेसिसिटी पे क्वेश्चन आएंगे, एसिडिटी पर आएंगे, इस तरह से कई इनके आंसर हमें मिलेंगे। आगे चलूं? हाँ जी। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक, ओके। अब हमने ये बताया कि एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट व्हिच रिप्रेजेंट प्लस R और माइनस R इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, दे हैव प्लस R इफेक्ट। ये सारे प्लस R की लिस्ट हमने बताई। प्लस R वाले वो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने बोला OH, तो तुमने कहा इनके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सर,
तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये प्लस आर वाले हैं। ओ आर जो ग्रुप होता है स्टूडेंट, उसके पास भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स ये अपने रिलीज कर सकते हैं, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं और लोन पेयर्स से पाई में चले जाते हैं, तुमने देखा ही था। NH2 का भी हमने बताया तुम्हें, OCR को, ये सब। अगर NH2 है तो इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर है। और अगर ऐसे ग्रुप हैं, अब ये और भी बढ़ गया, तेज हो गया, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है इस बॉन्ड को। तो ऐसे ये सब देख रहे हैं कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो सारे प्लस आर इफेक्ट दिखा रहे हैं। समझ में आई? यहाँ पे लोन पेयर है तो वो छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, रिलीज कर सकता है, कोई खींचने वाला होगा, बेंजीन रिंग है जो खींच लेती है, तो वो प्लस आर इफेक्ट शो हो जाता है। ये अभी समझ आई हमें? माइनस आर वाले ग्रुप हमने बताए वो है, जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट, बताओ इसमें क्या होगा? ऐसा ग्रुप लगा दिया, ये देखो ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, खींच लेता है स्टूडेंट्स। तो जब कभी भी ऐसे ग्रुप लगेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे स्टूडेंट्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई टू लोन पेयर में चले जाएंगे। यस और नो? बोलो। और यहाँ पे लोन पेयर टू पाई में चले गए थे। बोलो सही लिखा मैंने, गलत? सही लिखा। अच्छा, तुम भी लिखते जाओ मेरे साथ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते जाओ स्टूडेंट्स, सीधे पैदा होगा नहीं, फिर ये खींच लेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन पाई वाला लोन पेयर में चले जाएगा, पाई वाला लोन पेयर में बता रहा हूँ। और देखो ये वाला ग्रुप था, ये कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप? जल्दी बताओ, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिखा है मैंने? ये वाला C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं? यस और नो? मैंने बोला कीटोन। हाँ तुमने बोला, सही बोला। तो कीटोन है तो ये क्या करेगा, ये पाई वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लोन पेयर में। तो अब क्या होगा फिर? अब क्या होगा, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? देखो ऐसे, ये ऐसा बन गया, माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक बन गई, न्यूक्लियोफिलिक बन गई। ये माइनस में आ गया, ये प्लस आ गया। यस और नो? तो इस तरह से रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये देखो हो रहा है। इसी तरह मैंने नाइट्रो ग्रुप दिखाया तुम्हें, NO2 ग्रुप दिखाया स्टूडेंट्स, NO2 ग्रुप दिखाया। ये बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है स्टूडेंट्स। और CN मैंने दिखाया ऐसे वाला, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सारे जो भी एग्जांपल हमने दिखाए स्टूडेंट्स, ये माइनस आर इफेक्ट के दिखाए, ऊपर जितने भी दिखाए थे वो प्लस आर के दिखाए थे। तो तुम्हें समझ में आ गई कि दो टाइप का रेजोनेंस होगा, कौन कौन सा? प्लस आर होगी और माइनस आर होगी। एग्जाम में हमें इनका बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस। तो जब कभी भी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होंगे ओपन चेन या साइक्लिक सिस्टम में, उन्हें कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट, कंजुगेटेड सिस्टम कहा जाता है। और ये इनका बिहेवियर एबनॉर्मल होता है। एग्जांपल्स ऑफ R13 ब्यूटाडाइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या रिजल्ट मिला हमें? डीलोकलाइज हो गए तो बॉन्ड पोलर हो गया। क्या हो गया? बॉन्ड पोलर हो गया। जब कोई बॉन्ड पोलर हो जाता है तो उसका फिर बिहेवियर भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि चार्ज क्रिएट हो गई। चार्ज वाले जल्दी रिएक्ट करेंगे, जो जिनके ऊपर चार्ज आ जाएगा वो रिएक्शंस अपनी आप शो करेंगे। बोलो सही बोला कि गलत बोला? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ गया तो इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए, किसी पे नेगेटिव आ गया, किसी पे पॉजिटिव आ गया, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है।
मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो इसके कारण वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होती है। अभी देखेंगे कैसे होती है। तो ये जो भी हम कौन से स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बता रहे हैं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, अब रेजोनेंस इफेक्ट बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और देख लेते हैं फिर क्या कह रहे हैं। आप देखते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या होगा स्टूडेंट, एप्लीकेशंस क्या होगा रेजोनेंस इफेक्ट का हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके देखो, एक तो मैंने ये बताया कि हमारे पास ये बॉन्ड था, तुमने कहा ये कीटोन है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ने पाई, ये जो पाई बॉन्ड वाला खींच लिया, तो ये तुमने कहा कि सर ऐसा बन गया C और O माइनस। तो इसके ऊपर 0 चार्ज है, लेकिन इसके ऊपर 2 चार्जेस क्रिएट हुए हैं प्लस माइनस, ये बॉन्ड पोलर हो गया है स्टूडेंट, पोलर हो गया है। इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट बन गई है, जिसे ऐसे दिखाते हैं। बोलो यस और नो। अब क्या होगा कि कार्बन जो है इसका यहाँ तो कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तो सिर्फ 6 रह गए। क्या रह गए? 6 रह गए। तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये क्या करेगा कि ऐसे ग्रुप्स जो होते हैं स्टूडेंट, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिवली चार्ज वाले जो ग्रुप होंगे, लोन पेयर जिनके पास होगा, वो यहाँ पर अटैक करेंगे। क्या करेंगे? अटैक करेंगे। ये अटैकिंग एजेंट बनेगा, तो रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई? ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव वाले आके इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे Cl माइनस आया, OH माइनस आया स्टूडेंट, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे इसके ऊपर। हम देखेंगे जब तुम फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी करोगे। तो ये समझ में आया कि ये एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो बॉन्ड पोलर हो जाते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। एक चीज तो ये समझ में आई, जिससे कि मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। यस और नो? बोलो। यस सर। समझ में आ गया? यहाँ पे यस। कौन से ग्रुप आने वाले हैं? नेगेटिव वाले। प्लस आ गया, इस पे अटैक होने वाला, इस पे अटैक होने वाला। तो ये रिएक्शन हम बताएंगे तुम्हें, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन होंगी ऐसे इसके बताएंगे। आप देखो, जब मैंने कहा कि कोई चार्ज को डीलोकलाइज हो जाता है स्टूडेंट, जब चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, जब कोई भी चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है बाई रेजोनेंस, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इससे क्या मिल जाती है हमें? स्टेबलाइजेशन। यस और नो? बताओ, मैंने सही लिखा गलत लिखा? यस सर। अच्छा, यहां पर देखो फिनोल है मेरे पास। अब इसने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया था पेपर में, और एक है CH3OH, तो बता रहा है विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में कई बार आया। एंड वाई? अब बताओ, तुम्हें 1 मिनट का वक्त मिला हुआ, 1 मिनट का वक्त है, सोचना है, सोचना है। अब ये 2 दे दिए कंपाउंड तुम्हें, दोनों पे OH ग्रुप लगा हुआ है। बताओ, बोलो वगैरह की कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला या ये वाला? सर लेफ्ट वाला होगा एसिड। इसका क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट? फिनोल। बोलो, फिनोल के बारे में पता है क्या नहीं पता? हाँ जी सर। अच्छा, फिनोल कहते हैं, तो फिनोल मोर एसिडिक देन दिस। तो आंसर के अंदर वो रीजन भी तो पूछेगा आपसे। तो एसिड कौन से होते हैं? जो प्रोटॉन को छोड़ देते हैं। तो अगर इसने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया स्टूडेंट, तो क्या बनने वाला है? अब आपने स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए, अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखो स्टूडेंट। तो क्या होगा? ये देखो, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये लोन पेयर हैं। लीविस के स्ट्रक्चर तुम सीख चुके हो, लीविस के स्ट्रक्चर तुम्हें आते हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है उनमें। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6, तो ये माइनस चार्ज है स्टूडेंट, माइनस चार्ज है। और H प्लस बाहर आ गया। इस आयन को क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? फिनोक्साइड आयन।
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट की, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से पाई वाले और पाई से लोन पेयर, तो इस तरह से क्या क्या होने वाला है इसके ऊपर, ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 रह गए, यहाँ पर आ गए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये अभी एक इधर है और एक इधर है, तो ये इस तरह से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको क्या, ये रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया, कौन सा इफेक्ट लगा है जल्दी बताओ, प्लस आर या माइनस आर, कौन सा इफेक्ट लगा स्टूडेंट्स, माइनस आर नहीं प्लस, सोच के, जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी, सोच के आंसर, कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस आर। सोच लो एक बार, माइनस होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, किसी ने इलेक्ट्रॉन खींचे हैं या छोड़े हैं, छोड़े हैं तो प्लस आर। प्लस आर, मैंने कहा था कि तुम जितनी जल्दी आंसर करोगे गलत होगा, जितनी सोच के करोगे वो सही होगा, आप भी प्रूव हो गया कि नहीं वो बात, जो मैं बताता हूँ वो सारी बातें बाद में समझ आएंगी। तो जब लोन पेयर होते हैं, मैंने क्या बताया था, लोन पेयर होते हैं वो दे सकते हैं बेंजीन रिंग को, दे सकते हैं, तो प्लस आर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट, ये प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, समझे, इसलिए बताया था तुम्हें प्लस आर और माइनस आर, तो उसके कारण ये रेजोनेंस, देखो यहाँ पे मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए स्टूडेंट, फिनोल के कितने बने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया, यस और नो, क्या बताया, जितने स्ट्रक्चर बनेंगे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल हो गया, अगर ये स्टेबल हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, इसका कंजुगेट बेस स्टूडेंट स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बोलो यस और नो, यस सर। और दूसरा कौन सा दिया था मैंने, CH3OH, CH3OH में क्या होगा स्टूडेंट, ये है CH3OH, अगर ये देखो इसने अगर प्रोटॉन दिया तो ये बना, अब इसके पास क्या है, ये तो CH3 है और ये O- है, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो ये तो कोई रेजोनेंस है कुछ यहाँ पर नहीं, ये तो कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ मैं, कौन सा इफेक्ट लगा रहा हूँ जल्दी बताओ, इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। प्लस आई, ये मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, प्लस आई, तो ये तो ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है स्टूडेंट्स, क्या है, लेस स्टेबल है, तो जो चीज लेस स्टेबल होती है वो क्या करेगी, वापस चले जाएगी, वापस चले जाएगी, ये एक एरो पीछे दिखा रहा हूं, तो ये बनेगा तो ये वापस चले जाएगा, बनेगा तो वापस चले जाएगा, तो फिर इसका मतलब इन दोनों में से कौन एसिडिक हुआ, फिनोल मोर एसिडिक हुआ, फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेथनॉल, बोलो सही है या गलत है, समझ में आया, यस। कोई डाउट, आप देखो क्वेश्चन ये आया कि आपको ये 2 कंपाउंड दिए हमने, सब रेजोनेंस की एप्लीकेशन बता रहा हूं, और एक ये कंपाउंड दिया, अब बताओ कि दोनों में से कौन एसिडिक है, मोर एसिडिक कौन सा, इसका नाम बताओ, ये कौन सा कंपाउंड है, एक मैंने 1 कंपाउंड दिया, एक 2 दिया, बताओ इसका नाम क्या है, ये तो फिनोल है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, बोलो क्या नाम है इसका, इसको क्या बोलते हैं, ये बेंजीन थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेनोल है, साइक्लोहेक्सेनोल, और ये फिनोल है, दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, जल्दी बताओ स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, ये सारी एप्लीकेशंस मैं बता रहा हूँ रेजोनेंस इफेक्ट की स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेजोनेंस से ही हमें आंसर करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इंपॉर्टेंट है, अब आपको जब मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, अल्कोहल फिनोल तो सब आएंगे, सारी चीजें ये आ जाएंगी वहां पर भी,
ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब बताओ कि दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक? फिनॉल। कौन सा? फिनॉल। क्या आंसर दिया? विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल? फिनॉल है, फिनॉल इज मोर एसिडिक, करेक्ट आंसर है। उसका रीजन तुमने क्या लिखा एग्जाम में, जल्दी बताओ। तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा भाई, वो रीजन तो बताना है, तो कौन सा लगेगा, कौन सा रीजन लग रहा है इसमें? यहाँ पे लिखा तो है हमने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, हाँ जी। तो रेजोनेंस को लिखना तो पड़ेगा हमें, कौन सा इफेक्ट लगा है। प्लस आर इफेक्ट लगा है यहाँ पर, इसके कितने स्ट्रक्चर बन गए हैं। ये अनस्टेबल है, इसकी पी के 10 है और इसकी पी के 17 है, तो दिख रहा है। देखो अगर पी के ए की वैल्यू दे दी हमें एग्जाम में स्टूडेंट्स, इसकी पी के की वैल्यू 10 है और इसकी 17 है, तो जिसकी पी के की वैल्यू ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक होता है? वीक। तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो गई है। क्या हुई है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हमने आपको मेन जो आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट्स, और फंक्शनल ग्रुप्स को भी हमें आसान हो जाएगा समझना कि रेजोनेंस एक चीज है जिससे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो जाता है और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाते हैं स्टूडेंट्स, उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, और उसका क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट, देखो कोई एसिडिटी पर और भी चीजों पर हम देखेंगे, और जो रिएक्शंस भी होती हैं स्टूडेंट्स, तो वो कैसे होती हैं। यहाँ पे कीटोन्स की जो रिएक्शन है, यहाँ पर देखो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और हमने आपको दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट बताए हैं। कौन कौन से? कौन कौन से दो टाइप के बताए मैंने रेजोनेंस इफेक्ट? प्लस आर माइनस आर। और उसका देखा कि उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनका कंसीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, प्लस आर और माइनस आर का क्या क्या एप्लीकेशन और कंसीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए ये रेजोनेंस हो गया, तो एक पोलर पोलर डाइपोल डाइपोल क्रिएट कर दिया मैंने, देख रहे हो ये दो स्ट्रक्चर बन गए हैं, दो स्ट्रक्चर बन गए हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो मेथनल है, मेथनल है, देख रहे हो इसमें डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गई ड्यू टू रेजोनेंस। तो एक प्लस चार्ज आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया है। ये कार्बन जो है स्टूडेंट, इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस कंपाउंड का नाम तुम्हें पता ही है, ये क्या है? मेथनल एल्डिहाइड है ये, एक कार्बन वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये यहाँ पर आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो अब क्या हुआ है? HCH, ये सिंगल बॉन्ड में आ गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। तो ये कार्बन जो है स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब पॉजिटिव हो गया कार्बन। अब क्या होगा ऐसे केसेस में? क्या होगा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाइट्रोजन है मेरा NH2, इसके पास क्या है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा? NH2 वाला, ये जो NH2 है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH2 का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करने जा रहा है? ये इसके ऊपर आएगा, फिर अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। तो क्या बनने वाला है फिर? ये इसके साथ लग गया NH2 ग्रुप स्टूडेंट, इसके पास थे इलेक्ट्रॉन, और ये O माइनस है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4 और 6। तो इस तरह से देख रहे हो रिएक्शन हो गई, बोलो हो गई। यस सर। तो यहाँ से यहाँ पहुंच गए हम। तो ये जब हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स को, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टडी करने जा रहे हैं कि कैसे रिएक्शंस होती हैं और कैसे जो रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैसे ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और जो फिर इलेक्ट्रॉन रिच वाले हैं वो यहाँ पर आके अटैक।
तो स्टूडेंट्स तुम्हें समझ में आई कि रेजोनेंस क्यों डिस्कस किया और इसके क्या इफेक्ट होंगे, प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट लगेंगे, और कैसे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें उनके एप्लीकेशंस भी पता लगेंगे, ये कैसे एसिडिटी और स्टेबिलिटी को चेंज करेंगे मॉलिक्यूल्स की, और जब हम फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे तो इनके बारे में स्टडी। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में और आगे चलेंगे इसके। और मैं तुम्हें कोई डाउट है इसमें, अभी तक कोई डाउट लगा? नहीं सर। सारा समझ में आ गया? यस। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए हमें समझ आने चाहिए। हमें पता लगेगा कि स्टेबिलिटी जो होती है इनसे बढ़ती है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पर बनेंगे पेपर में, तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तो फिर हम करने जा रहे हैं कौन सा, सैटरडे संडे कब है सर? कल करनी। सैटरडे? नहीं, कल। कल? अच्छा कल है, तो मैं फिर टाइम आपको बता दूंगा, फिर यही टाइम रखेंगे, ठीक है? ओके। आई विल कंफर्म द टाइम। ओके, बाय बाय। 1 o'clock। हाँ वही। ओके बाय। ओके बाय।